हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि आपके क्लास 12 के फिजिक्स के पार्ट 2 का एक चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑप्टिक्स। नाउ ऑप्टिक्स, सबसे पहले ऑप्टिक्स होता क्या है? तो ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। दैट इज ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? लाइट के नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ना तो बेसिकली हमको इसमें क्या पढ़ना है? लाइट के बारे में ही पढ़ना है। उसको ऐसे, उसकी नेचर क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोपोगेट करती है। तो अगर हम डिफिनीशन देखें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। नेचर यानी लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या लाइट है। प्रोडक्शन यानी कैसे प्रोड्यूस होती है। प्रोपोगेशन यानी लाइट कैसे संचरित होती है, कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं? लाइट के बारे में ही पढ़ना है, लाइट के बारे में ही स्टडी करना है, अध्ययन करना है। अब आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो फिजिक्स में हम जानते हैं कि हम इस नेचर में जो भी फिनोमेना होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। लाइट भी एक क्या है? फिजिकल फिनोमेना है। तो हम लाइट के बारे में क्यों पढ़ें? वाई वी स्टडी अबाउट द लाइट? नाउ जस्ट इमेजिन देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट। कोई सोर्स नहीं है, ना सन है, ना बल्ब है, ना ट्यूबलाइट है, कोई सोर्स नहीं है। देन व्हाट हैपेंड? देन वी आर ब्लाइंड, we can't see anything. We are blind with our eyes. We are blind with eyes because we can't see anything. You know that, आप जानते होंगे कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर पड़ती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो यानी किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो लाइट, अब ये आप समझ गए होंगे कि लाइट जो है हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। तो अब इसके बारे में पढ़ना भी आवश्यक है। तो चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्टिक्स की तो डिफिनीशन क्लियर होगी कि नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब धीरे धीरे करके हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स के मेनली 2 ब्रांचेस, 2 टाइप्स ब्रांच हैं। फर्स्ट इज ray optics and second is wave optics. रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। वेव ऑप्टिक्स में हम बहुत सी फिनोमेना हैं, जैसे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स में आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इससे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, एक्सेट्रा।
तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और ऑब्जर्वेशन, इन तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ दीज थ्री थिंग्स इन क्लास 10. I think two things, reflection and refraction. Absorption maybe you not know, but these two things you are familiar with these two things, reflection and refraction. Now, so first of all we know about briefly these three things: reflection, refraction and absorption. Short way. Suppose we take a slab, glass slab. This is a glass slab. This is a glass slab. Now, suppose a light ray is incident on it. A light ray incident on it. After the incident, some part of light is come back in the same medium. And some part of light ray is pass through from this glass slab, pass through from this, enter this glass slab. Now this is the point of incident I. This is O, this is O dash, and this is R. Suppose R O double dash, O dash and O double dash. Now suppose a light ray OI incident on this glass slab at the point I. After reflection, it go back in the same medium, and this phenomena is called reflection of light. Some rays entering in the glass slab and deviated from its initial point, deviated from its initial path. यानी कि जो लाइट रे इसमें इंसिडेंट हो रही है उसके कुछ लाइट रे क्या है, सेम मीडियम जिधर से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जा रही है। कुछ लाइट रे क्या है, वो डेविएट हो जा रही हैं, अपने इसमें इंटर तो कर रही हैं इस ग्लास स्लैब में, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जा रही है, वो डेविएट हो जा रही है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें आपको दोनों फिनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों की फिनोमेना इसमें क्लियर होगी। पहला क्या है, जब जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो वापस चली जा रही है, वही क्या है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए surface or incident on a surface and entering one medium to another medium with deviation of its actual path, यानी कि अपने जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो अपने वास्तविक पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब तीसरा एक और पॉइंट था वो एब्जॉर्प्शन। तो आप देखे होंगे कि जब भी कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब में या किसी भी शीशे से या फिर किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, तो जो उसकी एक्चुअल इंटेंसिटी होती है वो नहीं रहती। अगर आप किसी शीशे से किसी लाइट को किसी शीशे के माध्यम से देखते हैं और डायरेक्टली देखते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है, क्यों, उसकी कुछ लाइट रे उस दूसरे मीडियम के द्वारा क्या कर ले जाती हैं, ऑब्जर्व कर ले जाती हैं, ठीक है। यानी इंटेंसिटी, अगर ये लाइट रे ओरिजिनल लाइट रे आ रही है, कोई सोर्स है, या मान लो कोई सोर्स है, सोर्स से आ रही है लाइट रे, ठीक है, तो वो
कुछ लाइट रे की कुछ जो पार्ट हैं वो इस ग्लास स्लैब में ऑब्जर्व कर ले जाएंगी, मतलब जो इंटेंसिटी लाइट रे की एक्चुअल होगी वो इंटेंसिटी इसकी नहीं रहेगी, कुछ लाइट रे ट्रांसफर हो जा रही हैं। तो इसके कारण इसी को क्या करते हैं, इसी को एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको जान लेते हैं। जैसे मान लो ये OI इज रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट, OI इज कॉल्ड रे ऑफ इंसिडेंट, यानी जो लाइट रे इस पे पड़ रही है उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। IO डैश इज रे ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज जो लाइट रे इंसिडेंस के बाद वापस जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में वापस चली आ रही है उसको क्या कहेंगे, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो रही है उसको क्या कहेंगे, रे ऑफ रिफ्रैक्शन। This is called ray of refraction. And if we draw a perpendicular from the point of incidence, if we draw a perpendicular from point of incidence OIN, this line is called normal। यानी अगर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। एंड एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड the angle formed between normal and reflection, angle formed between normal and reflected ray, a ray of reflection is called reflection angle of reflection, angle of reflection, angle of reflection। And the angle formed between normal and reflected ray is called angle of refraction। तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़े होंगे। तो ये तीन फिनोमेना हैं, एब्जॉर्प्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गए हैं। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट्स है फिनोमेना है वो है आपका यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके बारे में, इसके रूल्स क्या हैं, इसके कितने तरह कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, अब इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझ गए होंगे और पहले भी पढ़ा है, बहुत ये कोई टिपिकल नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है किसी ऑपेक सरफेस पे पड़ने पे, तो I इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I इक्वल टू R, एंड
सेकेंड इंसिडेंट रे, डेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। यानी ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, एक प्लेन पे होंगे। टू डायमेंशनली प्लेन अगर हो तो उस पे होंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये दूसरे एक रे है तो वो किसी जिस डायमेंशन में ये टू डायमेंशन में होगी वही उसी टू डायमेंशन में ये रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। अगर मान लो कोई दूसरी रे आ रही है तो वो जिस डायमेंशन में होगी वही उसी डायमेंशन में वो 2D डायमेंशन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है। तो ये भी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे, मान लो ये कोई स्मूथ ऑपिक सरफेस है, ठीक है, इस पे पड़ती हैं more than 2 light rays, suppose this is first and this is second, more than 2 light rays, 2 parallel light rays when incident on a smooth surface, then after reflection it is also parallel to each other। जब कोई 2 पैरेलल लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इफ ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ब्लर्ड सरफेस, दैट इज जिगजैग सरफेस हो, मतलब कंप्लीटली स्मूथ ना हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन if 2 parallel light ray incident on a blurred surface, then after reflection it is not parallel to each other। जब कोई लाइट रे किसी ब्लर्ड सरफेस से पड़ती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के ये पैरेलल नहीं होती हैं, ये इधर उधर जिगजैग में चली जाती हैं, या मोर देन 2 पैरेलल लाइट रे हो तो वो भी इधर उधर जिगजैग पाथ में चली जाती हैं। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? इररेगुलर, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब ऐसा होता क्यों है? तो आप ये 2 रूल पढ़े हुए हैं, तो यहां हम बेसिकली ये फर्स्ट रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर 2 लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं तो दोनों के एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। सपोज I1, दिस इज I2, देन I1 इक्वल टू I2, दोनों के एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन both light rays incident parallel to each other. If and you also know that angle of incident is equal to angle of reflection, so therefore R1 is also equal to I1 is equal to R1 and I2 is equal to R2. Therefore R1 is also equal to R2. R1 is also equal to R2. If R1 is equal to R2, it means if 2 light rays coming from with same angle R1 and R2, therefore these 2 light rays are also parallel to each other, यानी ये दोनों भी आपस में parallel होंगे. In the case of irregular reflection, the parallel light ray are incident on a blurred surface.
ये दोनों क्या है, ब्लड सरफेस से पढ़ रही हैं। तो ब्लड सरफेस पे जब पढ़ेंगी तो नॉर्मल फॉर ए ब्लड सरफेस द नॉर्मल ऑफ दीज टू रेस आर डिफरेंट बिकॉज इट इज नॉट स्मूथ। हियर द सरफेस इज स्मूथ, यहाँ सरफेस जो है वो स्मूथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके कारण ये डिफरेंट पोर्शन में पड़ती है, जिसके कारण नॉर्मल दोनों का डिफरेंट है। नॉर्मल डिफरेंट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी डिफरेंट होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट डिफरेंट है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके कारण irregular reflection में if two light are parallel and incident on an irregular surface, then after reflection these two light rays need not be parallel to each other. So this is called irregular reflection. Now thank you. In next class we will discuss about मिरर, स्पेरिकल मिरर्स। हम मिरर्स के बारे में और स्पेरिकल मिरर्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।